All right. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। कैसा गया आप लोगों का पेपर? Yes, अच्छा sir. गया सब इजी था। सर, इजी था। सर अच्छा Yes, था। sir. सर एक दो क्वेश्चन ही ट्रिकी थे, बाकी इजी था। चलो गुड, काफी इजी था आप सर लोगों मेरे के को लिए। एक 37 वाला क्वेश्चन डाउट है। सर अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। वैसे आउट लेक्चर में ना कुछ सर? खास डिस्कस करने लायक है नहीं, पेपर काफी आसान ही था। एक दो क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछने हैं तो आप पूछ लो। सर अभी 37th पूछे कि question. लास्ट 15 मिनट्स में। 37th क्वेश्चन। यस 37th कौन सा था? 37th क्वेश्चन सर, 37 क्वेश्चन जो था ना सर, इसका मतलब 10th वाला जो क्वेश्चन था एक। अरे सिर्फ कुछ बोलो ना, क्वेश्चन था क्या मतलब? मेरे सामने पेपर खुला हुआ नहीं है, तो रुको मुझे पेपर खोलना दो। सर मैं बोलूं? एक चलो खुल ही गया। 37 Sir, the 10th element in periodic table resemble the element with atomic number. तो 10th एलिमेंट हो गया नियॉन। Yes sir, तो फिर उसमें D आना चाहिए ना सर? डी क्यों? डी नहीं। हो सकता है ना। 54 भी तो नोबल गैस ही है, हाँ, और 2 भी। और हीलियम भी नोबल गैस है। 8 से क्यों करेगा? 8 तो ऑक्सीजन है। अच्छा ओके सर 45। हुआ ना सर? राइट, 45 वाले में लाइक डी ऑप्शन आंसर है ना आपका। हाँ सर। उसमें एक्चुअली एक छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया, दैट वो 1s2 2s2 2p6 3s1 होना चाहिए था। हाँ सर। ठीक है, तो इट वाज सोडियम बेसिकली, बट वो 2p5 हो गया। बट इवन when that mistake has been made, still the answer is only D option, because like थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना वर्सेस सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थर्ड शेल से आसानी होगा ना। yes sir. बट सर फर्स्ट आंसर Yes, sir, भी but- तो हो सकता है सर। 2p6 में से ज्यादा इजी होगा ना 3s1 से। 2p6 में से कैसे ज्यादा आसान होगा? सेकंड शेल और वो भी फुल्ली फिट कैसे? Statement. अरे सर को बोलने दो ना, एक सेकंड। सेकंड शेल और फुल्ली हाँ, फिट सर। में से कैसे ज्यादा आसान होगा? हाँ सर, मतलब सर तो फिर 3s में से ज्यादा इजी होता है 3s1 में। मतलब हाँ, हायर शेल में से ज्यादा आसान होगा ना। अच्छा सर, और अगर समझो इसकी जगह सर 3s2 होता तो फिर क्या होता? तो फिर भी डी वाला ऑप्शन ही होता। नहीं, 3s2 होता तो फिर हमें लाइक देखना पड़ता हमारा ट्रेंड कैसा है अक्रॉस अ पीरियड, फिर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा होता। हाँ सर। राइट, But I thought it was like a trick question because an atom cannot have that electronic configuration. वो एक था, डेफिनेटली दैट वाज अ हिकअप दैट वाज देयर, दैट मे बी इट फील्स लाइक कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, not a ground state configuration but an excited state configuration. Yes, sir. I thought that only. So, but then I thought that we need like for light, right? So there's no ionization energy. हाँ, तो फिर सर 45 वाला बोनस होगा। नहीं बोनस नहीं होगा, ओके सर। वो तो वैसे आप 48 वाला बताओगे? 48 कौन सा हाईएस्ट कितना गया सर? हाईएस्ट? तो रैंक लिस्ट पनीशा पे नहीं आता क्या? नहीं सर, खुद का रैंक आता है सर उसमें। अच्छा, Yes. ऐसे यस सर, ओवर खुद का रैंक आता है। 285 मार्क्स से है। मनीषिया ऐप पे रैंक लिस्ट आती है, साइट पे नहीं। आई थिंक आती है रैंक लिस्ट एज फार एज आई रिमेम्बर। सर नहीं सर, क्योंकि मेरा कंप्यूटर पे मैं कर रहा हूँ ना सर, तो फिर उसमें ना मतलब रैंक लिस्ट नहीं आता, खुद का रैंक आता, क्योंकि न्यू अपडेटेड हो गया ना वो पैनेशिया। ऐप पर मोबाइल ऐप पर। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ। सर ऐप पे भी नहीं आता। ऐप पर नहीं ये होता है। तुम तो मान के चलो किसी ना किसी के तो पूरे आ ही गए होंगे इसमें। ये कल्प कह रहा है कि उसके पूरे आ गए। केमिस्ट्री में पूरे ओवरऑल। केमिस्ट्री में बता रहा है कल्प, तो उससे पार्टी Okay, ले लेना sir. तुम लोग जो भी आसपास रहते हो उसके। सर 48 वाला। 48
ये धीर से भी पार्टी लेना, धीर भी कह रहा है कि उसको भी पूरा है, हाँ सर। के भी पूरा है, इन सब से पार्टी ले लेना तुम लोग। ये इसने तो नाम के आगे दादर भी लिखा है, तो स्वाति बोरी दादर वाली में जाना पड़ेगा। नहीं, ये स्वाति दादर में रहती है, ऐसा उसने लिखा हुआ है नाम के आगे। इन सबको पकड़ के तुम लोग पार्टी लेना। चलो वेरी गुड यार, गुड, मतलब आप लोगों के इतने सर मेरे को 90 आया। 90 is also a really good score, मतलब सो इस पेपर में given the fact that काफी इजी था, हाँ सर। तो आई थिंक 80, Yes, sir. Even I got 96. हाँ 80 plus score is really good. सर मेरे को 34 नहीं आया समझ में क्वेश्चन। 34 के पहले कोई तो कुछ पूछा था ना, 48 में क्या था? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हाँ सर। तो सर इसमें जैसे, 30 हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 34 क्वेश्चन में सर इन लोगों ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, और सर बी ऑप्शन में उन लोगों ने डायरेक्ट 3D से दे दिया है उन लोगों ने शुरुआत। अच्छा, तो फिर सर ऐसे देखना है तो बी और डी दोनों ऑप्शन होने चाहिए ना। हाँ ये वाले में भी एक्चुअली इट वाज टू किस क्वेश्चन में? 34। इसके लिए सर मैंने स्किप कर दिया सर, तो फिर हम्म। क्योंकि फिर क्या माइनस मार्क मिलेगा ना। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इतने सारे नंबर मिल गए हैं तो एक आध क्वेश्चन स्किप भी कर दिया तो इट्स ओके। अरे सर सबको नहीं मिले। अरे कोई नहीं यार, इतना सर गलत। 45th क्वेश्चन में वो डी आंसर में हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था वो उसका डी आंसर का कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग था ना, क्योंकि उसमें P5 था फिर बाद में 3s बन दिया है। हाँ हाँ वो डिस्कस कर लिया हमने, तुम शायद लेट ज्वाइन करे अक्षर, यस। वो हमने डिस्कस कर लिया अभी। तो उसका क्या होगा? उसका डी ही है आंसर। सर डी कैसे होगा तो? इवन इफ लाइक 2p5 भी दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, still the answer of that question would still be like D option only, because ये excited state configuration की तरह treat कर सकते हो आप। ओके इसमें क्या हो गया, that electron क्या सर? थर्ड शेल से निकालना ज्यादा आसान। सर ओके सर। सर जब मैं नरेंद्र अवस्थी कर रहा था ना सर, सम ऑफ द क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के जो ना उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे, सोल्व करा था तब, तो सर वो करना है नहीं करना? मतलब ऑर्गेनिक पढ़ी है तुमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर 10th में पढ़ाया था मैं, अभी नहीं। तो अगर उसके हिसाब से हो जा रहा है तो पढ़ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। I think he's talking about question 1. ठीक है चलो ऑल राइट, अब हम आज का लाइक डिस्कशन वापस अपने चैप्टर के ऊपर लेके आते हैं। हाँ आप कुछ कहना था नैन? Yes, sir. So, मतलब, if ever we get a question like that only, जैसा 34th वाला था, where it's starting from 3D, like I got the answer right only, but then which one do we choose for like clarity? One which violates these rules that आपने study किया ना, like ऑफबाउ या फिर पॉलीज या फिर हंट्स रूल वायलेट कर रहा हो, तो that is going to be a wrong configuration. Okay, so even if it starts from like 3D or something, that's fine. हाँ मतलब ऐसे तो आई थिंक वहां पर कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, that they should have mentioned उसके पहले का आर्गन, ठीक है? Yeah, right. But even in that, that, हाँ even in that सर हाँ सर मेरे 2 मिस्टेक है लेकिन मेरे को 90 दिया जा रहा है। तुम ऐसा आई थिंक हो सकता हाँ है तो फिर 5-5 कट होएगा ना। तुमने अटेम्प्ट किया होगा ना, मतलब सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें खाली मेरे 2 मिस्टेक्स है केमिस्ट्री में सर, मेरे को 90 प्लस माइनस नेगेटिव चेकिंग है। -4 और -1 10 कट होएगा, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो। सर किसी के बच्चों को 96 भी मिला है, वो कैसे? उन लोगों ने 24 अटेम्प्ट किया है एंड एक अटेम्प्ट किया ही नहीं है। अटेम्प्ट नहीं किया होगा उन्होंने, अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ ना। ओके सर मेरे को 30 वाला समझ में नहीं आया सर।
30 वाला हाँ सर, इफ द above principle had not been followed. तो उसमें आपको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन भरना है ना, 1s, फिर उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, लाइक उसमें जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के हिसाब से भर देना है, n प्लस l के हिसाब से। अच्छा सर, अच्छा मतलब उन लोगों ने फोर्थ वाला वही कर दिया, गायब कर दिया उन लोगों ने शेल। नहीं गायब नहीं करा शेल, दे आर सेइंग कि n प्लस l के हिसाब से मत भरो, सिर्फ n के हिसाब से भरो। ओके सर, हाँ सर, ओके हाँ सर। चलो ऑल राइट, तो अपन लोग अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं अपना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी तक का समझ लिया था एंड उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस भी ट्राई करे थे, होमवर्क के डिस्कशन भी करे थे। अब हम एक और प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इनफैक्ट आप नोटिस करोगे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड यूज ही नहीं करा है, they have not used this word, they have only used the word electron gain enthalpy। ठीक है, और इसका ये टेक्निकल डेफिनेशन भी है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। हाउएवर हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड समझेंगे और उसको क्वेश्चंस में यूज भी करा करेंगे बिकॉज ऑफ वन बेनिफिट। वो क्या बेनिफिट है वो आपको थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओनली। सो वी आर स्टडीइंग दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डेल्टा HEG, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड उसका टेक्निकल डेफिनेशन नोटिस करना, टेक्निकल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है दैट इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज रिलीज्ड ओनली, इन सम केसेस इट इज अब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल देते हैं इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन an atom or when an electron is added to an isolated gaseous atom, right? तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसा था, आयोनाइजेशन एनर्जी में एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, राइट, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, रिलीज हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं। राइट, अभी इसका यूनिट जो है दैट इज समथिंग यू कैन मेंशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर जूल किलो जूल पर मोल, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नोटिस करना दैट ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, लाइक ये जो यहाँ पर मैंने प्रोसेस बताया इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं कहीं से एक एटम लेके आया और कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आया एंड उन दोनों को मिला दिया और उससे फिर मेरा ऐसा अनायन फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज हाउ practically such things happen. In fact, what would happen is, let's say अगर मैं एक atom लेके आया and I throw a beam of electrons on it, तो what might end up happening is ये जो electrons है इस atom में से electrons को knock off करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन हो जाएगा rather than electron का gain। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू द एटम के इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो कम आउट ऑफ द एटम। दैट इज व्हाट माइट हैपन प्रैक्टिकली। ठीक है, सो ये आपके लिए एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए दैट ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली मेजर नहीं होती है। ठीक है, नाउ अब इसके नीचे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है। कैसा लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, दे आर मेजर्ड इनडायरेक्टली
एंड ब्रैकेट में लिख दिया है रेफर बॉर्न हेबर्स साइकिल. नाउ अभी इस चैप्टर में मैं आपको बॉर्न हेबर्स साइकिल क्या होता है वो नहीं बताने वाला हूँ, नहीं समझाने वाला हूँ. बॉर्न हेबर्स साइकिल will be discussed in another chapter called as thermochemistry. ठीक है, सो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में. अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, बट मैंने यहाँ पर मेंशन जरूर कर दिया है. Why have I mentioned this? Because let's say if you decide to say read NCERT or say read some other book like J.D. Lee or anything, तो उसमें ये चीज मेंशन्ड होगी. इनफैक्ट जैसे आप जेडी ली अगर पढ़ लोगे तो उसमें लाइक वो बॉर्न हेबर साइकिल को डिटेल आउट भी करने लग जाएंगे वहीं के वहीं, और आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है. बिकॉज बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ने के पहले लाइक यू नीड टू डेवलप अ बैकग्राउंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. जब वो बैकग्राउंड आपको समझ में आता है तब फिर आप बॉर्न हेबर साइकिल समझ पाते हो, राइट. तो मैंने अभी मेंशन करने के लिए यहाँ पे नोट्स में डाल दिया है, बट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. सर ये मेरे को नहीं समझ में आया सर, ऊपर आपने जो लिखा था ना सर, वो कौन सा वाला पार्ट? सर एक तो ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वो हम लोग एक प्रॉपर्टी का नाम है वो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, हाँ सर. तो दोनों सेम ही होता है? मतलब दोनों सेम है क्योंकि इधर दो दो डेफिनेशन दिया हुआ है. नहीं, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू. वो मैं थोड़ी देर में आपको क्लैरिफाई करूंगा. अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Sir, ठीक है, sir, isolated gaseous atom means what, sir? isolated gaseous atom मतलब like as simple as it can be. Isolated मतलब it is not in any Contact with other chemical compounds. हाँ, it is not bonded to other atoms. ठीक है, and gaseous मतलब gaseous phase में है. Yes, sir. That's Sir, it. oxygen O2. नहीं, O2 you can consider, sir. No, sir. O2 will be a molecule ना. It will Only not be O, an sir. atom. Only O ना? हाँ, Only O. Okay, sir. right. Now enthalpy word अभी आपके लिए एनर्जी की तरह ही है. ठीक है, whenever I use the word enthalpy, consider it to be something like energy. Don't bother about the exact definition of it right now because it is a thermodynamic term जो हम thermodynamics chapter में देखते हैं. Right now it is energy only. हाँ, बोलो बोलो. सर बॉर्न हेबर साइकिल जो है सर वो वीके जायसवाल में भी है. हाँ, तो अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है. ओके सर. So I wanted to ask that you said that वो electron, if you throw a beam of electrons तो फिर electron निकल जाएगा उधर से. How is that possible? मतलब we like studied in like cathode ray tube or in any such case कि वो anions या उसमें like when we throw positive charge तो वो ionization होता है, electron positive charge आने पे निकल जाता है. तो how electron throw करने पे electron निकल जाएगा? नहीं, so I think you are not clear about the simple concept. देखो, एक एटम है और एटम के अराउंड, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है, राइट. इफ आई एम टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन then what I need to do is supply energy. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. अब ये एनर्जी मैं अलग अलग तरीके से सप्लाई कर सकता हूँ. ये मैं फोटोन के थ्रू सप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, ये मैं हीट के थ्रू भी सप्लाई कर सकता हूँ, राइट. थर्मोइनिक एमिशन भी होता है ना, लाइक इफ यू हीट अ मेटल तो फिर उससे भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, राइट.
I can supply this energy via collisions also, right? If I like, Yes, sir, I remember this. You have explained तो it. यहाँ पर भी अभी कैसा हो रहा है that अगर let's say एक atom है and I am throwing an electron beam over it, right? Then the electrons can get ejected as well. सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है? हाँ, photon वाला yes. Now coming back, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला that delta H Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है एंड देन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जब मेजर करा गया तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए इट केम आउट टू बी नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा था, राइट? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वाज एडेड टू एन एटम, energy got released. So that is like the normal thing in case of most of the elements. However, in some elements we found that they don't really have an affinity for electron, they don't really want that electron, and unme electron add karne ke liye energy supply karna pad raha hai. ठीक है, we have to do work, we have to provide energy to add electron to that atom, right? तो ये कौन से केसेस हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं जहां पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स? ये आपके एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हो गए जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. क्या क्या है? सबसे पहला रहेगा नोबल गैसेस, राइट? नोबल गैसेस में इफ यू वर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन देन एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ऑल्दो इसमें यू विल नोटिस दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऐसे रहते हैं जिसमें डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव होता है, लाइक एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. जो बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट, उनमें अपॉन एडिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ही होता है, ठीक है, नेगेटिव डेल्टा एच ईजी रहता है. हाउएवर दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ठीक है. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनको भी ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज्यादा शौक नहीं है. देन जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड नाइट्रोजन एंड मैंगनीज, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं जहां पर एडिंग इलेक्ट्रॉन मींस सप्लाइंग एनर्जी. डेल्टा एच ईजी इज positive, whereas in most of the elements it is energy released. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, Sir, sir. Yaman means Sir, manganese. would alkali metals also be a Sorry, part? manganese, sir. एक एक करके. Sir, Yaman means manganese, sir. Manganese, yes. Okay, sir. हाँ. Sir, won't alkali metals also be here because even they do not gain electrons, right? So Yes, sir. energy would be absorbed because alkaline earth metals are there. Correct. So ये कि you know definitely एक important intuitive doubt रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में that sir हमने तो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि metals don't really have a tendency to gain electrons, right? तो यहाँ पर let me complete ना, बट यहाँ पर आप बोल रहे हो कि वैसा दिखता है लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दिख रहा है. व्हाट अबाउट अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स में लाइक यू डोंट फाइंड एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, इनफैक्ट अल्कलाइन मेटल में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है. सो what you are pointing out is a valid point, is a valid argument that it doesn't feel very intuitive, it doesn't feel very comfortable in terms of how we find behavior of actual atoms or molecules is. Now Sir, that is an important reason because of which we
actually study another property called as electronegativity. ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे थोड़े टाइम बाद I will be talking about another property called as electronegativity, which will be on a similar line, that it will talk about the tendency to attract shared pair of electrons. Okay, so that will be something which will be a more comfortable property to understand and compare between elements. तो उसमें कैसा हो जाएगा, आप नोटिस करोगे जो मेटल्स होंगे उनके केस में electronegativity low होगी, that metals will not really want electrons towards themselves, and जो non metals होंगे, ठीक है, उनमें electronegativity higher होगी. ठीक है, metals would not want the electrons, whereas non metals would want to have the electrons. So that is a property that will make more sense when you will be doing comparisons, and हम लोग उसी property को ज़्यादा importance देंगे भी सही आफ्टर सम टाइम. हाउएवर, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच वी वुड डिस्कस एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ओनली, बिकॉज ऑफ द वे इन विच इट इज डिफाइंड, दैट एनर्जी इज exchanged when, say, an atom is added an electron. But sir, as Now- in, am I wrong in saying कि alkali metals के लिए भी negative होगा? नहीं, you are not wrong. You are not wrong. That alkali metals के लिए भी एक intuitive feeling आएगी आपको, that Sorry, positive, not negative, sir. Positive. हाँ. So अब यहाँ पे आप notice करना. Let me help you in getting some perspective, ठीक है, behind this, that ऐसा क्यों observe हो रहा है. ठीक है, although this is not a comfortable observation, right? We all agree to that. It is not a comfortable observation. Yes, sir. sir. Metals shouldn't gain electrons. Sir, it is a comfortable observation, sir, because it wants to fully fill that orbital, sir, in order to reduce the spin angular momentum. Sorry, sir, not spin angular momentum. Multiplicity, sir. So यहाँ पर अभी like I don't think किसी को समझ में आया जो तुमने बोला है अभी. Although you did take a Alkali metal not wants to fully fill the orbitals, no, sir. But it can lose 2 electrons easily, So- no? Then gain 6. Exactly. So मेरी बात सुनो. ठीक है, अभी ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एंड दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो कि मैं लिख पा रहा हूँ. ठीक है, ये मेरे नॉर्मल नोट्स का पार्ट नहीं है. आई एम नॉट पुटिंग दिस एज पार्ट ऑफ नॉर्मल नोट्स बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप नोट करना, ध्यान से समझना, दैट वी अंडरस्टैंड डेल्टा एच आई ई इज ऑलवेज पॉजिटिव. Yes. ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वी से दैट कोई भी एटम जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी हो, उसको आप निकालोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है, हाउएवर अगर हम अब इस डेल्टा एच ई जी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, डेल्टा एच ई जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन के बारे में, दैट इज एक एटम है, राइट, और उस एटम के अराउंड, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है एज वेल एज कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. अब अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहा हूं तो फिर एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ अगर हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का इंटरेक्शन हो रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का इंटरेक्शन कैसा होता है?
ऑपोजिट चार्जेस का, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इंटरेक्शन के बारे में बात करें, जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मैं इस एटम में ऐड कर रहा हूं, तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑपोजिट चार्जेस पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन भी है, राइट? जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है और जो एक नया वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग लेके आ रहे हैं, इनका इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन होगा, रिपल्सिव नेचर का, राइट? तो अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आना है तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है ना? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आना पड़ता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ सर, तो पॉजिटिव ना। हाँ, तो यहाँ पर व्हाट वी आर सेइंग और व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली इज दैट जब एक इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करना है तो दोनों टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस के इंटरेक्शन भी होते हैं और सेम चार्जेस के इंटरेक्शन भी होते हैं, राइट? एनर्जी रिलीज भी होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब भी होती है। अब जो नेट इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, राइट? तो जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, राइट, वहां पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा इन दोनों में से? न्यूक्लियस इंटरेक्शन। जहां पर ऑपोजिट चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा होगा, राइट, वो डोमिनेट कर रहा होगा, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब in some examples, in some molecules or some atoms, we find is that delta H Eg जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या डोमिनेट कर रहा होगा? इसमें मे बी ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो है, रिपल्सिव इंटरेक्शन है, वो डोमिनेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है? अब फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स में ऐसा हो रहा है जहां पर डेल्टा एच ई पॉजिटिव है। सर ये हमें पार्ट थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर ये पार्ट थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, डिफिकल्ट थोड़ा जा रहा है। क्यों? ये तो एकदम बेसिक है, मतलब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा ना कि ऑपोजिट हाँ चार्जेस जब पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हाँ सर। और लाइक चार्जेस जब पास में आते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। हाँ सर। तो फिर इसमें क्या समझने लायक नहीं था? So, हाँ बोलो। so here we are trying to understand why alkali metals don't have plus charge. They don't absorb energy, right? Yeah. Okay. Now, अब यहाँ पे आपने जैसा ऑब्जर्व किया दैट सम इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है, राइट? दैट इज ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन डोमिनेट कर रहा होगा, whereas in some elements ये डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो है, रिपल्सिव इंटरेक्शन, वो डोमिनेट कर रहा होगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब हम नोटिस करते हैं वो एग्जांपल्स जहां पर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव आया। क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो? जैसा यहाँ पर आपके सामने लिखा है, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड नाइट्रोजन, मैंगनीज। नाउ बाय लुकिंग एट दीज एलिमेंट्स हमें कुछ कुछ डाउट आ रहा है, लाइक वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट दैट व्हाई ओनली दीज एलिमेंट्स, ऐसा क्या स्पेशल है इन एलिमेंट्स में दैट इनका इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी है वो नहीं है, लाइक एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तब जाके इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाता है। एंड ऑफ कोर्स आपको साथ में ये भी डाउट आ ही रहा होगा कि लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो अल्कली मेटल्स भी होने ही चाहिए थे, व्हाई आरंट दे हियर? ठीक है, सो अब अगर आप नोटिस करोगे इन एलिमेंट्स को, इफ यू विल नोटिस दीज एलिमेंट्स, तो इनमें आपको एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार वापस से पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, रिमेंबर पीरियोडिक टेबल? यस सर। Yes. लेट्स से हम लोग कोई पुराने लेक्चर में जाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल उठा लेते हैं।
नाउ इस पीरियोडिक टेबल को हम अगर नोटिस करें, वहां पे पुट करें, तो कैसा रहेगा? ओके, तो यहाँ पर कैसे कैसे केस दिख रहा है आपको? एक तो बोला नोबल गैसेस का, है ना? दूसरा क्या बोला? बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। Yes, sir. एंड इनके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट है, बट नॉट समथिंग जिसकी वजह से पॉजिटिव आ जा रहा है डेल्टा एच जी, बट स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन जिंक, कैडमियम, मरकरी नोटिस करने के लिए बोला, राइट? मैंगनीज नोटिस करने के लिए बोला, नाइट्रोजन नोटिस करने के लिए बोला। ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन के नीचे यहाँ पर भी इफेक्ट दिखता है, बट नॉट समथिंग विच इज डोमिनेंट कि यहाँ पर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव आ जाए, सॉरी पॉजिटिव आ जाए। इन केसेस में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन केसेस में जैसे यहाँ पर लिखा था ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, वैसे यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहता है, बट स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, अब जो एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है यहाँ पर, एक जो कॉमन एस्पेक्ट दिख रहा है इन एग्जाम्पल्स के बीच में, वो कुछ इस तरीके से है। ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बार के लिए सुनना, एंड समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी इट शुड नॉट बॉदर यू मच। ठीक है, ये जो मैंने पिंक, पर्पल जो भी है हाईलाइट करें एलिमेंट्स, इनमें आप नोटिस करोगे जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, हम लोग अगर इनमें ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एडेड इलेक्ट्रॉन इज आइदर गोइंग इनटू नेक्स्ट हायर एनर्जी सब शेल या शेल। ठीक है, और it is not getting spin interactions to help stabilize. तो अब ध्यान से नोटिस करना, पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने देना। अगर आप नोटिस करोगे, जैसे लिथियम फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे, ठीक है, लिथियम में अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग जो सबशेल है उसी में आ रहा है, राइट? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s2 2s1, है ना? अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो ये इसी 2s में ही आ रहा है। बट अगर मैं बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, Yes, sir. तो बेरिलियम में कैसा है? 1s2 2s2 पूरा भरा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो किस में जाएगा? 2p में। ठीक है, तो वो एक हायर एनर्जी सबशेल या शेल में जा रहा होगा। ठीक है, Yes, sir. अगर आप लेट्स से नोबल गैसेस का एग्जांपल लोगे, या Yes. जिंक, कैडमियम, मरकरी का एग्जांपल लोगे, राइट, तो उसमें ये वाला रीजन आपका Fulfill हो रहा दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर रहा हूं वो एग्जिस्टिंग सबशेल में नहीं जा रहा है, वो नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल में या नेक्स्ट हायर एनर्जी सबशेल में जा रहा है। कहां कहां पे दिखाई वाला रीजन? अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले केस में, जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले केस में, एंड नोबल गैसेस वाले केस में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो नोटिस करना दैट ये जो नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन की जो फैमिली है या मैंगनीज है, ठीक है, और ऐसे ही एक दो और एग्जांपल रहते हैं, बट ठीक है अभी इंपॉर्टेंट इतने ही है। इनमें आप नोटिस करना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, लेकिन उसको
सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं टू डू एक्सचेंजेस विद टू बिकम स्टेबल। तो जैसे आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, 1s2 2s2 2p3, राइट, इस तरीके से है। ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और ये 2p3 हो गया, राइट। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो यहीं पे कहीं पे आएगा, राइट। एंड वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है that will not get stabilized by doing spin exchanges. आपने पढ़ा था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, that same spin के इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। नो सर। हाँ सर ये नहीं मालूम था वो चेंज कर सकते हैं। तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइक सब पढ़ा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस में क्या पढ़ा था? सर ये पढ़ा है सर, वो Sir, we T studied, मतलब वो sir. 3 नहीं होगा सर, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक Sir, we इसमें होगा studied. वो। Sir, we studied exchange energy. आप लोगों ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस पढ़े थे तो उसमें क्या बोला जा रहा था? उसमें बोला जा रहा था कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा Yes, sir, स्टेबल more क्यों stable. होते हैं? यस सर। एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज उनके अंदर ऐसे एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं। कैसे एक्सचेंजेस? एक्सचेंजेस बिटवीन सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये सेम एनर्जी के हैं बिकॉज सबके सब 2p में ही है एंड ये सबका स्पिन भी सेम है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। वी से एन एनर्जी कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर कैसा हो रहा है, यहां पर अब हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का केस हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाएगा वो इन तीनों में से किसी में भी जा सकता है, बट वो जाएगा डाउन स्पिन में ही, राइट, एंड दैट विल नॉट बी एबल टू डू एनी एक्सचेंज, राइट। सो इट इज नॉट गेटिंग दैट स्टेबलाइजेशन, इट इज नॉट गेटिंग दैट हेल्प, ठीक है, एज कंपेयर टू से अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल से मैं कार्बन ले लेता हूं, तो कार्बन में कैसा था? कार्बन में 1s2 2s2 एंड 2p2 कॉन्फ़िगरेशन था कार्बन। Yes, sir. तो इसमें अगर अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से आ रहा है, Yes, sir. राइट। इस Yes, इलेक्ट्रॉन को स्पिन इंटरेक्शंस की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है, which you can apply or understand that in certain cases यहां पर डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव ऑब्जर्व हो रहा है। नाउ इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में तो समझ में भी नहीं आता, ठीक है। एंड जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाता है, आज से 3-4 महीने बाद में वो सब भूल जाते हैं, ठीक है, उनको ये वाला पार्ट याद नहीं रहता है। ऑलरेडी बहुत कुछ होता है याद रखने के लिए। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई हैव फाउंड इज दैट इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। इसके डेप्थ में ऐसे घुस के इन सब के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। What I have found important is that you remember, ठीक है, rather than the background reason, ठीक है, you remember the examples जहां पर डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप इतना याद रख लेते हो तो you are more sorted than getting into all that detail, ठीक है।
तो अभी के लिए डोंट गेट इनटू मच ऑफ दैट डिटेल कि सर वो स्पिन इंटरेक्शन क्या था, लाइक वो स्पिन एक्सचेंज एनर्जी नहीं समझ में आता था मुझे, आपने फिर से दोबारा वो लाइक मुझे लगा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया था और रात गई बात गई, लेकिन आपने फिर से वो वर्ड यूज कर लिया। तो डोंट फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट। अगर आप इतना याद रख लो दैट डेल्टा एच ईजी जो है वो इन एग्जाम्पल्स में पॉजिटिव होता है, तो आपके लिए काफी है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Sir, only one doubt. Down the group क्यों decrease होता है ये effect? वो हम पढ़ेंगे ना, अभी पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर फैक्टर्स समझते हैं, फिर ट्रेंड समझते हैं, आएंगे ना धीरे धीरे। Okay, sir. नाउ अब यहाँ पर, हाँ दिव्या, ज्यादा एक्सचेंज होते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है ना, ये हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी कुछ बच्चों को याद है बट काफी बच्चों को याद नहीं रहता है, ठीक है, जैसे भी तनीश ने बोला अभी उसको पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं गया है, बट नहीं याद रहता है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम कि यू नो क्यों याद नहीं रहा, बिकॉज इट वॉजेंट अ वेरी लाइक ऐसे रिगरसली टॉट कॉन्सेप्ट, ऊपर ऊपर से बता दिया था कि ऐसा कुछ होता है। तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट अ लॉट, इट इज नॉट दैट वरीसम, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। नाउ हाँ, वो वैसा रहता है हर्ष, इन द सेंस दैट exceptions are actually the reasons why newer things get developed and understood. एक्सेप्शन नहीं होंगे तो फिर हम लोग अपनी नॉलेज की लिमिट्स को कैसे टेस्ट करेंगे। एक्सेप्शंस आते हैं, जो हमारी नॉलेज की लिमिट्स होती हैं वो टेस्ट होती हैं, तभी तो न्यूअर थ्योरीज डेवलप होती हैं, तभी तो समझ में आता है कि हाँ मे बी द अर्लियर थ्योरी वाज नॉट दैट ग्रेट, देयर इज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नाउ कमिंग बैक, अभी तक अपन ने कितना कितना देख लिया है, ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना। ज्यादा कुछ देख नहीं पाए, ऑलमोस्ट 50 मिनट निकल गए हैं क्लास के। क्या क्या देखा है हमने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, उसका एक डेफिनेशन देख लिया, दैट इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। उसके बारे में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। एक कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली मेजर नहीं होती है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी डायरेक्टली सिमुलेटेड और क्रिएटेड एक्सपेरिमेंटली, इसको इनडायरेक्टली थ्रू थर्मोडायनेमिक वेज समझा जाता है। एंड जब समझ लिया जाता है, इसकी वैल्यूज निकाल ली जाती हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उसमें पता पड़ता है दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, राइट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, energy is released, but in some cases, in some elements, energy is absorbed, like we will have to supply energy. What are those examples जहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या है? नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें भी स्पेशली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देन यू हैव ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, या ग्रुप 2 भी बोल लो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, राइट। ऐसे आई शुड राइट इन दैट ऑर्डर ओनली, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ताकि आपको याद रहे। एंड देन नाइट्रोजन एंड मैंगनीज, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं अपन? Yes, sir. Yes. लर्न करने का ना। हाँ, यस सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टर्म भी अब मैं आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टर्म को
कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सो इट इज रिलेटेड टू डेल्टा एच ई जी एंड वी विल डिफाइन इट इन द फॉलोइंग मैनर. अगर किसी एलिमेंट का डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी द मॉड वैल्यू, विल बी द मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल से फ्लोरीन का डेल्टा एच ई जी इज -150 किलो जूल पर मोल. तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन विल बी 150 किलो जूल पर मोल. ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका. एंड जिन एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन आपने देखा, तो नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव था, तो ऐसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is assigned a value 0. We assign a value 0. Sir, why like this for second year? अब हम ऐसा क्यों करते हैं? Because Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, this is useful in comparison. जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स मैं कंपेयर कर रहा हूं. ठीक है, अब अगर मैं आपको इनका डेल्टा एच ई जी का वैल्यू लिखता हूं, राइट, तो इसका डेल्टा एच ई जी है +10, इसका है -20 और इसका है -30. ठीक है, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं. अब बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में कौन सा एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लाइक जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है सबसे ज्यादा है, क्या आंसर होगा आपका? फ्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन. अरे इडियट, बहरा है क्या? सामने एग्जाम्पल लिखे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जबरदस्ती फ्लोरीन. नाउ इन तीनों में से सबसे कम किसकी टेंडेंसी होगी? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये चीज छुपा देता हूं. ठीक है, और बोलता हूं कि कैन यू गिव मी द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ई जी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ई जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? तो आप क्या बोलोगे? सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा. सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा. ऐसा कुछ लिखना चाहोगे कि +10 is greater than -20 is greater than -30? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो गड़बड़ सा हो गया ना सर. क्यों गड़बड़ सा हो गया? क्योंकि जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा है, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. हाँ सर. इट साउंड्स अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव. -30 is the greatest. है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विच इज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, 30, 20, एंड अगर किसी का डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है ना, तो उसको 0 असाइन कर देते हैं. अब आप देख रहे हो कंपैरिजंस आसान हो रहे हैं. नाउ द कंपैरिजन मेक्स मोर सेंस कि जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा. Yes, sir. So what about the 2 positive values? Yes, sir. What if all positive? तो उनमें सेंस नहीं बना रहा ना. जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, मतलब हमें उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, उसको लेना ही नहीं है, तो फिर उसका कंपैरिजन करके क्या फायदा? Yes, sir. उसको हम लोगों ने बोला कि 0 असाइन कर दो. ठीक है, लेट दैट नॉट बी समथिंग व्हिच इज इवन बॉदरिंग अस. Yes, sir. ठीक है, तो ये इरिटेट मत करो सर. ये हाँ, तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, इट इज प्राइमरीली यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
comparison. सर Now, सर बोलो बोलो. सर ये रिमेम्बर वाले जो आपने एलिमेंट्स लिखे ना, मतलब उनका भी अभी 0 ही हो जाएगा ना असाइंड वैल्यू? हाँ, इन सब के लिए हम लोग असाइंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 बोल देंगे. सर पर ये यूज नहीं होता है ना, आपने बोला. हाँ. अब तो यहाँ पर हैविंग डन दैट, आपके लिए कंपैरिजंस आसान हो जाएंगे. सो दिस इज, एज आई सेड, इज हेल्पफुल इन डूइंग comparisons, writing trends. ठीक है. Now, पर तो हम लोग कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कभी कंपेयर नहीं करेंगे ना? नहीं. अच्छा, हाँ, क्वेश्चंस में जब आप देखोगे, ठीक है, आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मोस्टली आपसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करवाई जाएगी. ठीक है. या फिर अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कंपेयर करवाई जाएगी तो उसमें अ गुड क्वेश्चन शुड मेंशन दैट कंपेयर द मैग्नीट्यूड. So, sir, why can't we say that since electron gain enthalpy is lesser, then therefore atom will take electron more readily? आप कह सकते हो ना, बट काउंटर इंट्यूटिव है ना. एक तरफ आप इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, एंड देन व्हेन यू से दैट वो अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा क्या खुद को बोलने? So it's like grammatically off. That's why. हाँ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आया आप लोगों को? यस सर. सर हम लोग उसको 0 इसलिए लिए क्योंकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है, तो मतलब सेंस ही नहीं बन रहा ना, इसलिए 0 ले लिया ना. हाँ, इसलिए उस एटम को इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, मतलब उसको टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो हमने बोल दिया कि इट हैज 0 अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके सर. ठीक है. अच्छा, देन एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना. दिस इज समथिंग व्हिच इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कशंस. ठीक है. इस पूरे इनऑर्गेनिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज सब्जेक्टिव इन नेचर, बट कुछ जगह पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है. तो वो थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल का पार्ट है इस चैप्टर का, वो यहाँ पर ध्यान देना, फोकस करना. while speaking or verbally explaining, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इज ऑपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन. ऐसा बोलने में लगता है कि सर आयोनाइजेशन मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देना. यस सर. और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, राइट? यस सर. तो बोलने में ऐसा लगता है दैट दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, बट टेक्निकली, थर्मोडायनेमिकली दे आर नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. ठीक है. फॉर समथिंग टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, अगर A गोज टू B है, देन इसका ऑपोजिट क्या होगा? B goes to B गोज टू A इसका ऑपोजिट होगा. ठीक है. यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, आप खुद नोटिस करना. कैन यू सी डेल्टा H Eg का रिप्रेजेंटेशन? M प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग M माइनस. कैन यू सी आयोनाइजेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन? यस सर. M giving Yes, sir. M plus plus electron. Do you see them to be opposite of each other? यस सर. yes sir. यस सर. ये एक दूसरे के ऑपोजिट कहाँ है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, राइट? अगर आपको ऑपोजिट समझना है इनका तो जरा ध्यान से नोटिस करना. आई थिंक आपको अब समझ में आएगा. ध्यान से ऑब्जर्व करना. अगर आपको डेल्टा H Eg का ऑपोजिट चाहिए तो इट विल बी इन फैक्ट डेल्टा H IE ऑफ M माइनस. ठीक है. ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. दीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर.
समझ में आ रहा है? डेल्टा एच ईजी ऑफ एम क्या है? एम प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एम माइनस, Yes, sir. एंड डेल्टा एच आई ऑफ एम माइनस क्या हो जाएगा? एम माइनस गिविंग एम प्लस इलेक्ट्रॉन। अब दिख रहा है ये रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट है, Product goes to reactant. एंड ये नीचे वाला क्या हो गया? प्रोडक्ट गोज टू Goes to रिएक्टेंट। reactant। अभी समझ में आया? सर जो आपने ऊपर नॉट अपोजिट को लिखा है, सर Sir, all the- पार्शियल समझ में आया सर। ठीक है, ध्यान से Sir? दोबारा एक बार ध्यान से सोचना। सबसे पहले ये ऊपर का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। डेल्टा एच ईजी ऑफ एम इज IM. नॉट ऑपोजिट ऑफ डेल्टा एच आई ई ऑफ एम। एक एक वर्ड, रीड ईच वर्ड वेरी केयरफुली, रीड ईच वर्ड केयरफुली। डेल्टा एच ईजी ऑफ एम क्या हो जाएगा? एम प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एम माइनस, एंड डेल्टा एच आई ई ऑफ एम क्या हो जाएगा? एम गिविंग एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस सर, राइट? यस ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। As you can see, the reactions are not opposite of each other. दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, not reactions are not opposite of each other. In fact, क्या किसका ऑपोजिट है वो आप यहाँ पे नोटिस करना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेल्टा एच ईजी ऑफ एम का ऑपोजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है? उस रिएक्शन को उल्टा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये डेल्टा एच ईजी ऑफ एम है, इसका ये रिएक्शन है एम प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एम माइनस। तो इस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगा? एम माइनस गिविंग एम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाता है? दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच आई ऑफ एम माइनस ना? यस right? So hence I wrote here that what is the opposite of delta H Eg of M? It is the delta H IE of M minus. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये आपको सबको समझ में आया? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? सर है थोड़ा डाउट। चलो, डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। इफ आई आस्क यू what is the opposite of delta H IE of M? सर HEG of M plus सर दोनों एक ही आ रहा है। Delta H Ag of M plus. तो यहाँ पर आपने डेल्टा एच आई ऑफ एम का इक्वेशन लिखा। Yes. लिखा एम हाँ सर। इज गिविंग एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? इस रिएक्शन को उल्टा कर लो। माइनस। इस रिएक्शन को उल्टा क्या हो जाएगा? एम प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एम। सर मैंने ऐसा नहीं किया सर, सेकंड वाले में मैंने M माइनस गिव्स Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया। एम प्लस एम माइनस ये सब अलग अलग स्पीशीज है ना राजा? हाँ सर। तो अगर मैं इस रिएक्शन का उल्टा करवा रहा हूँ तो एम माइनस कहाँ से आ गया? इसमें तो मुझे एम माइनस कहीं से दिख ही नहीं रहा। हाँ सर। तो तुमने मन से एम माइनस कहाँ मान लिया? ओके सर। हाँ सर, गलती वो समझ में अपोजिट आई? लिखा था ना इसके लिए। अरे
m प्लस का ऑपोजिट m माइनस किसने बता दिया तुमको? हाँ सर, गलती से। ठीक है, तो वही गलती इंट्यूटिव होती है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं इस पे ध्यान देके आपको समझा रहा हूँ कि ध्यान से नोटिस करो। तो ये जो रिएक्शन है इसका ऑपोजिट समझ में आ रहा है क्या है? तो सर ऑपोजिट इन द सेंस मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना, ऐसे ही हाँ बोल सर, रहे समझ सर, ये वो डेल्टा जी है वो। A goes to B का ऑपोजिट इज B goes to A, हैं। Yes, sir. राइट? सर m का ऑपोजिट m प्लस है ना? नहीं राजा, M का ऑपोजिट कुछ भी नहीं है, M का ऑपोजिट कुछ भी नहीं है। That's because there's no reaction yet, right? M हाँ प्लस सर, का आगे कोई समझ ऑपोजिट में। नहीं है, M माइनस का कोई ऑपोजिट नहीं है। हम लोग एक रिएक्शन का ऑपोजिट बताना चाह रहे हैं ना। अभी सर ये आ गया समझ, समझ में। सर पर वो कौन सा, उसको क्या बोलेंगे सर, ये रिएक्शन को? कौन से वाले रिएक्शन को? सर सेकंड वाले को क्या नाम देंगे सर? हाँ, तो अब इसको देखो, नाम देना है अगर Redox आपको, reaction, both. तो कहना है गिव इट अ नेम दैट दिस इज डेल्टा H Eg Of m of plus. M प्लस। Yes, sir. अभी इसका नाम समझ में आ रहा है? हाँ सर, आया सर समझ में बात। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डेल्टा H IE ऑफ M? इट इज डेल्टा H Eg ऑफ M प्लस। हाँ सर। अभी क्लियर हो गया? यस सर। So we call it delta H Ag of m plus because m plus is gaining an electron, right? हाँ बिल्कुल। So Thank you. even though they aren't opposites of each other, in the periodic table, their trends would always be opposite, right? Of course there are some exceptions, ठीक है। एंड आप अभी रुक जाओ, मैं ट्रेंड्स के बारे में आऊंगा ना, बताऊंगा। Okay. ठीक है, अभी पहले ये क्लैरिटी जरूरी है। So delta HI and delta HEG both refer to like single electron, like loss or gain, हाँ, or it can be multiple also. नहीं, फिर उसमें ऐसे सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, ये सब आ जाता है ना। Is there a way to denote it like in some like form? नहीं, सो जैसे अगर मान लो M से अगर आप M2++2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, Yes, sir. So how will we denote this we'll reaction? denote this as delta H IE1 plus delta H IE2 Okay, sir. Thank you. of M, ऐसे ही डिनोट करेंगे, इसलिए अलग से नाम नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ So, हाँ, so basically, I was having this slight confusion when an electron, like जब सर हम बोल रहे थे delta H Eg is negative, तो मतलब when an atom is gaining an electron, it releases energy, right? हाँ, अच्छा, और उसके exceptions है, कोई cases में they absorb energy to lose electron, to gain electrons. gain electron, yes. Okay, got it. Thank you. कोई कुछ कह रहा था क्या? आवाज एकदम मफल थी। Sir, हाँ बोलो। sir, can you give one more example? हाँ, मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको। एक सर बार डेल्टा H Eg of M माइनस हो सकता है क्या? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये तीनों चीजें क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ, ये तीनों चीजें क्लियर दिख रही हैं अभी? ध्यान से नोटिस करना। पहली चीज मैंने आपको बताई यहाँ पर कि डेल्टा H Eg ऑफ M एंड डेल्टा H IE ऑफ M, दे आर नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट? और वो आपको कैसे समझ में आ गया? आप उनके रिएक्शन देख रहे हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट थोड़ा दिख रहे हैं, राइट? M माइनस, M प्लस, ये सब अलग अलग स्पीशीज हो गई ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया था? Yes, sir. फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कौन किसका एक्चुअली ऑपोजिट होता है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि डेल्टा H Eg ऑफ M का ऑपोजिट क्या होगा, है ना?
तो आपने कैसा बनाया, आपने बोला कि सर हमें डेल्टा एच ईजी ऑफ एम लिखना आता है, मतलब क्या होगा कि m प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव m माइनस। तो अगर आप इसका ऑपोजिट पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को उल्टा लिख देते हैं, m माइनस गिविंग m प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड इसको नाम क्या दें, आयोनाइजेशन ऑफ m माइनस। आयोनाइजेशन किसका हो रहा है, m माइनस का, m माइनस, तो हमने इसको नाम दिया डेल्टा एच आई ऑफ m माइनस। तो हमें समझ में आया दैट डेल्टा एच ईजी ऑफ m is actually opposite of delta H IE of m minus, है ना। मैं कुछ रैंडम सा बनाता हूं, चलो लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा H IE2 of m का ऑपोजिट क्या होगा, डेल्टा एच IE2 ऑफ m का ऑपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सो वो डेल्टा एच आई टू ऑफ एम का रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप डेल्टा एच IE2 ऑफ m का रिएक्शन लिखोगे। तो सबसे IE2 ऑफ m क्या होता है, क्या लोगों को लिखना आता है, माइनस इलेक्ट्रॉन गिविंग टू m2 प्लस, m प्लस से m2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ठीक है, अगर आपको यही लिखना नहीं आ रहा था तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। पहले ये लिखना आना चाहिए ना कि डेल्टा एच IE2 ऑफ m क्या था, Yes. राइट। हम लोग m को डायरेक्ट m प्लस टू इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। नहीं, वो क्या हो जाएगा, m गिविंग m2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो Second जाएगा ionization. डेल्टा एच Ionization energy I1 related प्लस to डेल्टा एच I2 होता है ये, हाँ सर, ओके सर। ठीक है, ऑफ m। याद आया, हाँ सर। नाउ अब यहाँ पर, ठीक है, पहले तो मैंने इस रिएक्शन में लिख लिया कि ये होता क्या है, डेल्टा एच IE2 ऑफ m जिसका मुझे ऑपोजिट निकालना था, तो पहले तो मैंने उसका रिएक्शन लिख लिया कि डेल्टा एच IE2 ऑफ m मतलब हो जाएगा m प्लस से m2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैं इस m2 प्लस m प्लस डेल्टा एच ईजी ऑफ m2 प्लस m2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग m2, ऐसा लिख देता हूं, ये ऑपोजिट हो गया रिएक्शन। यस अब अगर मुझे इसको नाम देना है तो इसका नाम डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, क्योंकि ऑफ m2 प्लस m2 प्लस ऑफ m2 प्लस रहेगा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ. तो क्या किसका ऑपोजिट होता है उसको हवा में करने की मत कोशिश करना, हमेशा पेन चलाना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। जैसे अभी स्टार्टिंग में आई कैन सी कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया, एंड वो इसी वजह से हुआ क्योंकि आपने पेन नहीं चलाया, ठीक है। एंड वो गलती मैं भी कर देता हूँ, ठीक है, समटाइम्स इन फ्यूचर आप देखोगे कि वैसी केयरलेस मिस्टेक मैं भी कर दूंगा, क्योंकि मैं फटाफट आंसर करने के लिए कोशिश करूंगा, आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर दैट आप पेन चलाओ, तसल्ली से समझो क्या दिया है और उसका ऑपोजिट क्या पूछा है, एंड देन कम अप विद आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? तो सेकेंड आयोनाइजेशन के ऊपर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम इतना डर क्यों जाते हो यार? कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, अदरवाइज अगर सर बोल दें कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं एक चैन की सांस लूं। तुम ये बताओ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। कैसे कॉन्सेप्ट आ गया है समझ में? हाँ सर, प्रॉपर्ली। ठीक है, So, हाँ, when we say that the opposite of H, delta H Eg of M will be delta H I of M minus, will the magnitude, will the magnitude of both of them be the same necessarily?
मतलब जितना हाँ। एनर्जी उसमें लगा उतना मिलेगा. करेक्ट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट होगा. So nitrogen will also be exception in ionization energy. नहीं, इनफैक्ट आप यहाँ देखो ना, what will be the opposite of delta H Eg of nitrogen? It will be the delta H ionization energy of N minus na. Yes, sir. Yeah. So that was So, not. sir, Yes, if so got we it. if we like actually take the different energies and compare both of them, so if we compare from Eg to I, there will be shift on left side by 1 all the energies, and if we compare from I to Eg, there will be shift from on right side 1, right? हाँ, मतलब आप अगर इसमें पैटर्न निकालना चाहो तो yes, that pattern will emerge. For like different ions, if we take from minus infinity to plus infinity, like that. हाँ, बट आपको पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं है. देखो, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्चुअली समझ लो, उतना काफी रहेगा. ठीक है, don't need to take out a pattern. मतलब I think what you are trying to do is you are trying to ask me कि सर अगर ऐसा लिखा है delta H IE of M X, है ना? Yes. So I would write is opposite of delta H Eg of M, and then what I will do is plus 1. X plus 1, right? x plus 1 ऐसा कर दूंगा. हाँ, ठीक है. अब x भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट विल मेक सेंस. Yes. ठीक है, तो ठीक है, आप निकाल लो ऐसा पैटर्न, बट ये पैटर्न निकाल के याद करना कोई फायदा नहीं है. ठीक है, बेटर ये है कि आप इंट्यूटिवली याद रखो, कॉन्सेप्चुअली याद रखो, ज्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. ठीक है, नाउ इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ, मैं डाउट लेता हूँ आपके, बस एक क्वेश्चन पहले दे देता हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. हाँ, इन द मीन टाइम एक मिनट ना, मैं जस्ट एक एक्सरसाइज करना चाहूंगा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली लेफ्ट द क्लास, तो अब हम इन स्टूडेंट्स को यस सर 40 बच्चे लीव कर दिया सर. हाँ, इन बच्चों को याद करेंगे वापस से. ठीक है, सो इन द मीन टाइम आप अपने डाउट्स पूछ लो ना. I will be just taking some screenshots and pasting in the Word file. So should I ask you? Only one doubt I have. हाँ, आप बोलते जाओ. So I just didn't understand the pattern what you were writing now. M raised to power of x plus 1. वो मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से, but I understood the whole concept. So is that okay? Yeah. Yeah. ठीक है, एक मिनट. हाँ, बोलो. सर वो फॉर्मूला दिखाओ ना जो लिखाया था इजीली वाला. अरे नहीं है काम का, इट इज नॉट यूजफुल. तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जो क्वेश्चन मैंने दिया है. सो मैं पूछूं? हाँ, बोलो. सर शायद ध्रुव या कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों में एनर्जी सेम होगा, तो क्या बोल रहे थे आपने जो नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था? नहीं, वो कह रहा था कि सर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस भी है क्या. एंड आई टोल्ड हिम दैट वैसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ नाइट्रोजन is not related to ionization energy of nitrogen. It is related to ionization energy of N minus ion. Okay, so same exceptions नहीं होंगे. Okay sir, got it. हाँ, बाकी लोग ट्राई करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. Sir, we have to take minus. Why we put delta, sir? Delta means change, right?
Delta means change in energy. Sir, but initially there was no energy. While doing only we get energy and we have to give energy, right? नहीं वो इस तरीके से होता है that it is the difference in the energy between products and reactants. Okay, sir. What is We have to take minus 3.4 electron volt. that happen? हेलो बोलो बोलो बोलो. सर हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वो माइनस 3.4 लेने का है क्या? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो प्लस लाइक पॉजिटिव ही बोली जाती है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया हाँ, मैग्नेट लोड होता है. हाँ सर. इनफैक्ट आपको अगर डेल्टा एच ईजी लेना होगा हाँ सर. तो वो माइनस 3.4 होगा. अच्छा सर. है ना? यस सर. ऑल राइट. सो ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं. Sir, अब all the हो सकता है किसी का एक आध का नाम मिस हो गया हो तो हो गया हो, ठीक है, स्पेशली एट द एजेस ऑफ द स्क्रीनशॉट, although I have tried to duplicate them. so what screenshot, sir? Attendees. I'm just taking the attendees का screenshot. Sir, but you can do it in Zoom meeting itself directly, no, sir? अच्छा, ऐसा फीचर होता है कि I can export the list of participants? No, sir. I am just asking. I think it is there. I am not sure. नहीं. I don't think so. I have an option of exporting the current list of participants. Oh, participant. Does anyone know that? Current list, I am not sure, sir. Current list ही तो चाहिए ना. He might have confused Zoom platform with some other. Sir, but while muting, sir, our actually when we ask doubts, no, sir, at that time we will go up, sir. Actually, it will show at the top, no, sir. So there might be a problem that our names, some of the unmuted participants' name gets from that list, sir. I know. तो इसीलिए मैंने बोला ना कि लाइक हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट का नाम रह गया हो, बट आई नो कि कौन बोल रहा था, कौन आंसर कर रहा था, तो आई विल मैनेज इट लेटर. Okay, sir. You can export this data. नहीं, वो पूरी अटेंडेंस दे देता है, मतलब इट डज नॉट गिव यू. अच्छा, एनीवेज चलो तुम लोग तो फोकस करो इसके ऊपर. आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. किसी का आया ये? Yes, sir. I got -2 electron volts. राइट. Two. नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव. Sir, I got 2 only. No, I did it. Oh, okay. I wanted to say 2 supplied is required to be given to the reaction. तो ये आपको ऐसा समझ में आया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका रिएक्शन ये होगा, सोडियम का Na gives Na++ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड जो उसका डेल्टा H होगा दैट विल बी +5.4. प्लस साइन क्यों लगाया मैंने? बिकॉज इट इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड. सर तो ये राइट साइड पे रहेगा ना, लाइक +5.4. ऐसे अलग से लिखते हैं, ठीक है, राइट साइड नहीं करना, ऐसे अलग से लिखना है. डेल्टा H इज इक्वल टू +5.4. ओके ठीक है. एंड देन फ्लोरीन के केस में लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज 3.4 eV. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रिएक्शन क्या होगा? F प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग F-. Yes, sir. एंड Yes, इसका जो डेल्टा H हम लिखेंगे वो लिखेंगे -3.4. माइनस क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. नॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज. ठीक है. अब जो पूछा जा रहा है रिएक्शन Na+F giving Na+ and F-, that is actually an addition of these two. Yes, sir. So if I add Yes, sir. 2, then मेरा डेल्टा H कितना आ जाएगा नेट? +2 eV. हाँ सर. और अब आपको EV और किलो कैलोरी का इंटर कन्वर्जन याद है? हाँ सर. आपको आई थिंक EV और किलो जूल का याद है? हाँ सर. Yes. Right. 1 EV per atom is 96.5 किलो जूल पर मोल. Yes. हाँ सर. और जूल और कैलोरी में क्या रिलेशनशिप होता था? 1 जूल इज 1.48. 1/4.18 किलो कैलोरी. हाँ सर.
मतलब इनफैक्ट ऐसा होता था ना कि 1 कैलोरी 0.24 इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। जूल्स, तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1/4.18 कैलोरी। हाँ सर। तो वो मैंने यहाँ पे यूज करा एंड सॉल्व करा। सर एक डाउट है सर, ये प्लस क्यों है, प्लस 5.4? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो अब्सॉर्ब होती है ना। हाँ सर। यहाँ पे प्लस का मतलब होता है यहाँ पर अब्सॉर्ब, राइट। आंसर -3.4 का भी बताओ ना। माइनस का मतलब होता है रिलीज्ड। सॉरी फिर से नहीं सर, वो पता कैसे चला कि -3.4? अरे कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ जिन एलिमेंट्स का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है उनके लिए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। यस सर। और जिनके लिए ऐसी वैल्यू मेंशन्ड है मतलब उनका डेल्टा एच माइनस भी होगा। ओके सर, गॉट इट। है ना, समझ में आया? हाँ सर। सर हम लोग अगर ये 9.5 96.5 याद नहीं होगा तो हम लोग वो वाला कन्वर्जन भी कर सकते हैं ना, इनटू 1.6 इनटू 10⁻19। हाँ, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वो इसके पीछे का डेरिवेशन है दैट 1 EV पर एटम। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? EV इज रिटन एज 1.6 into 10⁻19 joules and atom is written as 1/6.02 into 10⁻23 mole। हाँ सर। और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 96.5 बन जाता है ओके सर। किलो जूल में एक्चुअली। और आई थिंक आपने हमें किलो कैलोरी में भी दिया था, अराउंड 23 समथिंग। हाँ वैसा ही कुछ आता है। सर इसका सॉल्विंग आप रिपीट करोगे? तो सर वो याद रख के कर सकते हैं ना डायरेक्ट? बिल्कुल। आई मीन दैट वोंट बी इनएक्यूरेट, राइट? या ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। यहाँ तक का समझ में आया आपको? 2 EV तक का? सर। यस सर। हाँ बोलो कौन? गार्गी पूछ रही है ना, कौन पूछ रहा है? हाँ आप सॉल्वेंट का जो ऐड के बाद किया है 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम का, उस पार्ट से एक्सप्लेन करोगे? यहाँ तक का आ गया 2 EV तक का। हाँ सर। राइट। अब इसके बाद में क्वेश्चन में जो था वो पूछा था कि किलो कैलोरी पर मोल में बताओ। हाँ सर। जो हमने निकाला वो किस में निकाला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल लिया। यस। तो अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको याद है तो हाँ अच्छी सर, बात है। समझ गया सर। ठीक है, हाँ। ऑलराइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो जस्ट लास्ट बिफोर यू। इसमें मैंने एक्चुअली लाइक वैल्यूज नहीं रखी है। आई थिंक एक अटेम्प्ट आप ले सकते हो जस्ट वेरिएबल के टर्म्स में। फटाफट बता दो लास्ट क्वेश्चन। तो सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मतलब हम लोग आई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं ना, इसलिए आपने नेगेटिव दिया। हाँ ओके। सर तो इसमें हम लोग को वेरिएबल के टर्म्स में आंसर करना है ना? Sir, is it a oxidation reaction, sir? No, it's a redox reaction. Sorry, sir, redox. हाँ राइट गार्गी, राइट हाँ स्नेहल। सर। सर नहीं, बोलिए। गार्गी आपका सही है, अक्षत आपका सही है, स्नेहल आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया स्टोइशियोमेट्री में। हाँ राइट प्रियांश, करेक्ट।
हाँ राइट तनीश. तने ऑपोजिट होगा. Yes, sir. I seem to make the same mistake. I'll let you. नहीं थारा में तुम तो Z तो खा ही गए, पता नहीं क्या करा तुमने. नहीं श्रावणी, एक जगह साइन का गड़बड़ कर दिया. हाँ ठीक है हर्ष. इसमें आपने, हाँ अभी ठीक करा है स्नेहल तुमने. अभी इसमें आपने एक एक करके साइन का लिया. I1 ऑफ mg क्या हो जाएगा? ये इसका इक्वेशन रहेगा mg गिविंग mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. यस सर. I2 ऑफ mg क्या हो जाएगा? I2 ऑफ mg विल बी mg प्लस गिविंग mg2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. यस सर. राइट. एंड EA ऑफ F जो है वो आप कैसे लिखोगे? F प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग F माइनस. ठीक है, लाइक ये मैं यहाँ तक लिख देता हूँ आपके लिए. ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों ने लिखा होगा. राइट, यहाँ तक का. ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हो जो पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है यानी कि दिस थिंग, इसमें कैन यू सी हाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस? Yes. Yes, sir. You have to add the 3 equations, but you will have to multiply the third equation by 2. है कि नहीं? हाँ सर. तो उसका डेल्टा H जो है वो भी -2z हो जाएगा. यस सर. है ना? अगर मैं किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होगा वो भी डबल हो जाएगा ना. यस सर. अब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हेन यू ऐड देम तो आप नोटिस करोगे ये mg प्लस कैंसिल आउट हो गया, है ना. ये हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा mg प्लस 2f इज गिविंग mg2 प्लस प्लस 2f माइनस. यस सर. इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा? इनको आप एज इट इज ऐड कर दोगे, x प्लस y प्लस -2z. यस सर. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. यस. Sir, in this we have to assume it to be it is there in joule per mole, sir. नहीं, यहाँ पे मैंने देखो, my focus was not to ask about units. The main learning of this was to focus on the stoichiometry, the coefficient. That was the key learning over here, and of course the sign. इन 2 चीजों पे फोकस था. इसका पिछला वाला जो था क्वेश्चन, उसमें I had focused on the definition, the sign as well as the units. Okay, sir. सर ऐसा भी हो सकता था ना, आपको वो बैलेंस करने को देते पहले स्टोइचियोमेट्री. मतलब मुझे और डिफिकल्ट बनाना होगा तो मैं और डिफिकल्ट बना सकता हूँ क्वेश्चन. हाँ सर. ओके सर. Sir, lecture over, sir. Not understood the concept of sign. Sir, is lecture over? Lecture is over. Those who want to disconnect can disconnect. I am not going to teach anything new. Thank you, sir. Bye. Take the doubts. Sir, हाँ बोलो गार्गी. can you tell about putting the sign? I am not getting that. हाँ, so यहाँ पे अब आप नोटिस करो, जो डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होता है. Yes, sir. तो यहाँ पर आपने नोटिस करा मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिए. हाँ सर. और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, राइट, वो नेगेटिव होता है. Yes, sir. ठीक है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मॉड वैल्यू प्रेजेंट होती है ना. हाँ सर, got it. तो इसके लिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया हुआ था. Thank you, sir. So, what is the homework? मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा with the notes. Okay, sir. Sir, electron कैसे cancel हुए sir? Sorry? How did electron cancel, sir? Where? 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे राइट हैंड साइड. हाँ sir, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 ही होगा आया ना. ना. ये 2 मल्टीप्लाई करा ना.
तो 4 ही आना चाहिए ना। नहीं नहीं, यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर। अभी लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका कोफिशिएंट 2 है ना यहाँ पे। हाँ सर, मगर सर ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। तो एक तरफ राइट हैंड साइड पर है और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कैंसिल अच्छा आउट। हाँ सर, तो माइनस, हाँ सर। हाँ So the electrons will always get cancelled out in every case, or will it be like sometimes it will remain, so we have to add that in? जो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे Mg+ यहाँ पे लेफ्ट हैंड हाँ साइड सर, पे है, मतलब मेरे को इसमें समझा, लेकिन ऐसे पूछ रही हूँ कि कब भी ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। हाँ मतलब उसमें अगर नेट से दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होते तो ऐड हो जाते हैं। So then we would include that also in the answer. हाँ Okay. And sir, can you Thank you, scroll sir. up for a minute to the sodium wala and fluorine example? हाँ सर एक डाउट है बोलो बोलो। सर, वो सिली सा हो सकता है डाउट सर, नोबल गैस को नोबल गैस क्यों बोलते हैं, मतलब? Okay, I'm done. Thank you. तुम्हारा नाम क्या है? सर तनीश। तुम्हारा नाम तनिष क्यों है? सर मम्मी ने रखा था, मतलब पेरेंट्स ने। वही नोबल गैस के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि हम उनको नोबल गैस बोले। नहीं सर, मतलब जैसे उसमें बोलते हैं ना, वो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मतलब फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तो सर मतलब बेरिलियम को क्यों नहीं बोलते सर? उसमें भी तो फील्ड ही है ना सर, 1s2 2s2। वो बेरिलियम के मम्मी पापा को नहीं पसंद था। अच्छा सर। सर जो फर्स्ट ग्रुप वाला है उसमें आपने अभी बोला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए कि उन लोग का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कम है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वो लोग कटायंस क्यों इतने इजीली फॉर्म कर सकता है? हाँ सो ये तो हो गया एक ओवरऑल कंपैरिजन कि एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देना है कि लेना है, राइट? ये जो एस्पेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इन रियल वर्ल्ड इन रिएक्शंस, राइट, उसको हम लोग समझेंगे बाय दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। एंड उसमें व्हाट वी अंडरस्टूड वाज कि अल्कली मेटल्स के लिए when we studied the property of ionization, तो हमें समझ में आया कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जब हमने पढ़ा तो हमें कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई, लाइक जैसे अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लाइक एनर्जी रिलीज क्यों हो रही, ठीक है? अब ऐसा है दैट एनर्जी रिलीज जो होती है अल्कली मेटल्स में, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि एटम के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंट्रैक्शंस है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों है, और कब कोई डोमिनेट कर गया उसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है? एंड दैट एंटायर डिस्कशन दैट वी डिड वाज फॉर एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है? बट in a reaction, an atom is not isolated. An atom is going to interact with other atoms as well. So what we find is that compared to other atoms, जो alkali metals हैं, they would prefer to lose electrons ज़्यादा easily as compared to gaining electron, and that is what the tendency that they are showing in real world. Sir, so isolated and not isolated also makes difference, right? हाँ, तो that is what I said कि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। That will be a more practical fundamental property which will help us understand the tendency of an atom to gain or lose electron in a bonded state when it is around other atoms.
that will be a good indicator, that will be a better indicator of what is the tendency of an atom to gain or lose electron. In fact, थोड़े टाइम बाद जब आप like पढ़ लोगे, मैं आपको बताऊंगा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे, that will be like an average of these two. ठीक है, थोड़ी देर में. Okay, sir. So the unit for delta H is EV per atom, right? EV per atom और जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल. हाँ, तो सर आपने यहाँ पे यार हर जगह EV क्यों लिखा है? वो per atom is more intuitive, like understood. Okay, yeah, got it. हाँ. सर तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na, तो अगर ऐसा सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह दिया तो फिर उसका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? हाँ, मतलब अगर मान लो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होता तो देन व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन दैट यू वुड हैव रिटन. सेकंड आई ऑफ Na, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता ना, Na प्लस से आ रहा है Na प्लस प्लस Na2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा ना. हाँ. जैसे इसके अगले एग्जांपल में मैंने करा ना, आई डिड दिस ओनली, लाइक ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट I2 ऑफ Mg भी लिखा तो उसका रिएक्शन ये हो गया ना, Mg प्लस is giving Mg2 plus plus electron. ठीक है, चलो, all right then. Thank you guys. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Bye. हाँ, bye.